क्या हर किडनी स्टोन को ऑपरेट कराना चाहिए? नहीं। क्या हर किडनी स्टोन का इलाज सर्जिकली ही पॉसिबल है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका फर्ज करो स्टोन चावल के दाने की तरह है कि लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है, तो 8 mm की स्टोन भी पथरी निकलते हुए देखी हमने। पर अगर आपका स्टोन मटर के दाने की तरह की गोल है कि 6 बाय 6 mm का है, तो वो भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो साइट ऑफ द स्टोन, साइज ऑफ द स्टोन, शेप ऑफ द स्टोन, ये बड़ा मैटर करती है मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी में। क्या हर किडनी स्टोन को ऑपरेट कराना चाहिए? नहीं। क्या हर किडनी स्टोन का इलाज सर्जिकली ही पॉसिबल है? ऐसा जरूरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरोंकोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। हमारे पास यूजुअली जो पेशेंट आते हैं ओपीडी के अंदर, उनका जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या मैं ऐसा कुछ दवाई खा सकता हूँ या कुछ मैं ऐसा ले सकता हूँ जिससे ये स्टोन निकल जाए मेरे शरीर से और मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन कराना पड़े। कुछ इंडिकेशंस हैं, क्राइटेरियाज हैं, जो फुलफिल होते हैं तो उसके अंदर हम सर्जरी अवॉइड कर सकते। किसी भी किडनी का स्टोन होता है या यूरेटर में जो स्टोन होता है, उसके जो ट्रीटमेंट होता है उसको डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे साइज ऑफ द स्टोन, साइट ऑफ द स्टोन, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, कितना बल्क ऑफ द मतलब कितने नंबर ऑफ द स्टोन्स है, या फिर एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है कुछ स्टोन की यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। तो बेसिकली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन होता है, उसको मुख्य हम दो भागों में बांटते हैं, एक मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी एंड एक ESWL, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो क्या है ये मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी? यूजुअली ये मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी होती है, ये जो यूरेटर में जो स्टोन्स होते हैं उनके लिए यूज होती है। ये छोटे साइज जो स्टोन होते हैं उनके लिए यूज होती है। हमारा जो किडनी से ब्लैडर के बीच में एक पाइप होता है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। जो 3 mm से 6 mm के बीच में डिफर करता है कि जितना किडनी के पास होगा उतना चौड़ा होता है, जैसे जैसे नीचे आता जाता है तो रास्ता सिकुड़ा होता जाता है। और जहां ये किडनी से यूरेटर ब्लैडर से पेशाब के थैले से जुड़ता है, जिसे हम वेसाइको यूरेटिक जंक्शन बोलते हैं, वो सबसे नैरो पार्ट होता है, 3 mm का होता है। तो कोई भी स्टोन जो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको इसके लिए दवा सर्जरी ना कराए और दवाइयों से हम निकलने के चांस बढ़ जाएंगे, तो 5 से 6 mm के जो स्टोन होते हैं उनके लिए हम यूजुअली मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी यूज करते हैं। इसमें हम पेशेंट को पानी पीने को ज्यादा बोलते हैं। इसमें हम पेशेंट को कुछ दवाइयां देते हैं कि जो यूरेटर को रिलैक्स करती हैं और जिसकी मदद से खुद से स्टोन के स्पॉन्टेनियसली निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। पर इसके भी सक्सेस रेट डिफर करता है साइट ऑफ द स्टोन पे। अपर यूरेटर में स्टोन है तो 30% के चांस होते हैं उसके निकलने के। जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा वही व्यूजो के पास, उसके चांस बढ़ते जाएंगे। मिड यूरेटर में 40 to 50% बोलते हैं और 60% के अराउंड बोलते हैं लोअर यूरेटर में, अगर स्टोन 6 mm से साइज का है। पर कुछ लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि सर मैंने तो सर 9 mm की पथरी भी निकाल दी, और कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारी तो 5 mm की पथरी भी नहीं निकल पाई थी, हमको उसके लिए ऑपरेट कराना पड़ा। तो उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि केवल साइज एक डायमेंशन पे नहीं होना चाहिए, साइज 2 डायमेंशन में पता लगाना चाहिए, जिसके लिए सीटी स्कैन से पता चलता है। अगर आपका फर्ज करो स्टोन चावल के दाने की तरह है कि लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है, तो 8 mm की स्टोन भी पथरी निकलते हुए देखी हमने। पर अगर आपका स्टोन मटर के दाने की तरह की गोल है कि 6 बाय 6 mm का है, तो वो भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो साइट ऑफ द स्टोन, साइज ऑफ द स्टोन, शेप ऑफ द स्टोन, ये बड़ा मैटर करती है मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी में। अब अगला दूसरा इसके अंदर आता है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये पुराने जमाने में बहुत ही कॉमन यूज की जाती थी, आजकल थोड़ा आउटडेटेड हो गई है क्योंकि इसके सक्सेस रेट आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उससे कम है। पर क्या होती है ESWL और किन स्टोन्स में ये यूज की जाती है, किन पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस। ESWL एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें मरीज को लिटाया जाता है और उसका जो बैलून होता है, जिस साइड स्टोन होता है उसके साइड किडनी के से चिपकाया जाता है स्किन से, और उसके बाद फिर शॉक वेव्स होती है जो कि साउंड वेव्स होती हैं, वो टारगेट की जाती है सी आर्म, जिसे हम एक्सरा मशीन बोलते हैं देसी भाषा में, उसके थ्रू टारगेट की जाती है और शॉक वेव्स के पल्सेस आते हैं और स्टोन को तोड़ते हैं। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया, किन स्टोन में ये, किन पेशेंट में ये यूज की जाए। ESWL
मुख्य तौर पे किडनी के स्टोन और अपर यूरेटर के स्टोन्स के लिए अच्छी टेक्निक मानी जाती है और ये 1 सेंटीमीटर या उससे छोटे स्टोन के लिए ज्यादा कारगर साबित होती है। 1 सेंटीमीटर से जितना स्टोन बढ़ता जाएगा उतने जिसके सक्सेस रेट कम होते जाते हैं। अब क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिस पे हम कहते हैं कि ये पेशेंट इज एलिजिबल फॉर द ESWL थेरेपी? पहला, साइज ऑफ द स्टोन, कि स्टोन का साइज 1 सेंटीमीटर से कम हो। दूसरा, स्टोन की डेंसिटी, हार्डनेस ऑफ द स्टोन। तीसरा, लोकेशन ऑफ द स्टोन। किडनी में हमारे जो 3 कैलिक्स होते हैं, मेजर कैलिक्स, अपर कैलिक्स, लोअर कैलिक्स एंड द मिडल कैलिक्स। स्टोन अगर लोअर कैलिक्स में है तो उसके स्टोन टूट भी जाएगा ESWL से, खुद से पास होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर वही स्टोन पेल्विस में या अपर मिडल कैलिक्स में, तो टूटने के बाद उसके टुकड़े के खुद से पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। चौथा, फंडिबुलो पेल्विक एंगल, कि अगर लोअर पोल में कैलिक्स पे अगर स्टोन है तो उसका पेल्विस से क्या एंगल है। अगर एंगल बड़ा है, ऑब्ट्यूज है, तो स्टोन के निकलने के सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। अगर वो नैरो है और एक्यूट बोलते हैं तो उसके सक्सेस रेट कम हो जाता है। लास्ट फैक्टर जो डिसाइड करता है वो होता है स्किन टू स्टोन डिस्टेंस। जो पेशेंट बहुत मोटे होते हैं उनके अंदर स्किन से स्टोन का डिस्टेंस मोर देन 10 सेंटीमीटर होता है, तो ऐसे में ESWL थेरेपी यूजली ज्यादा कारगर नहीं। ये तो हमारे क्राइटेरिया पेशेंट को चूज करने के। अब क्या इसके एडवांटेजेस हैं जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसके मुकाबले? पहला, ये OPD बेस्ड प्रोसीजर है, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। पेशेंट आता है, शॉक वेव थेरेपी का सेशन लेता है और उसके बाद वापस चला जाता है अपने घर। कोई एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है और उसी दिन से अपनी ड्यूटीज रेज्यूम कर लेता है। दूसरा क्या इसका एडवांटेजेस है? कोई चीरा नहीं लगता, कोई कट नहीं लगता है, तो पेशेंट के लिए बेटर रहता है। तीसरा इसका एडवांटेजेस क्या है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर सर्जरी नहीं कर सकते, जो सर्जिकली अनफिट है, उनमें भी ये काम कर सकता है। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक बहुत ही लिमिटेड स्टोन्स के लिए यूज किया जा सकता है। लेस देन 1 सेंटीमीटर हो, स्किन टू स्टोन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से कम हो, HU 1000 से कम हो, वाइड इन्फेंटिबुलो पेल्विक एंगल हो, तो ये बहुत कम ग्रुप के अंदर यूज किया जा सकता है। दूसरा, कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन हुआ, सिस्टीन स्टोन हुआ, आपका मैट्रिक्स स्टोन्स हुए, उनमें ये कारगर नहीं होता है ये थेरेपी। तीसरा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि इसमें मल्टीपल सेशंस की जरूरत पड़ती है। पेशेंट को हर सप्ताह बुलाया जाता है, 2 से 3 सेशंस दिए जाते हैं, तब भी इसका सक्सेस रेट होता है वो 50 से 60% तक पहुंच पाता है। 40 to 50% लोगों को अल्टरनेटिव थेरेपी की जरूरत पड़ती है और जो अल्टरनेटिव थेरेपी हमारी सर्जिकली है आजकल एडवांस हो गई है, तो उनके लगभग सक्सेस रेट 100% है। तो दैट्स वाई ये धीरे धीरे अब आउटडेटेड होती जा रही है। और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है? जैसा है कि इसमें मल्टीपल शॉक वेव्स दिया जाता है, तो किडनी भी कुछ कहते हैं कि जो डाटा है वो बताता है कि किडनी में भी कुछ डैमेज होने के चांस। तो मोटा मोटी ये 2 तरीके होते हैं नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट के, मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी एंड द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ESW। इनके बहुत ही लिमिटेड ग्रुप होते हैं पेशेंट जिनमें हम प्रॉपर ये इनके अच्छे रिजल्ट दे मिलते हैं। तो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप भी अगर इनको अगर चूज करना चाहते हैं किसी ऑप्शन को, तो पहले अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, प्रॉपर इवेल्युएट कराइए, उनकी सलाह पे ही फिर फर्दर फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द किडनी स्टोन्स को थोड़ा समझ पाए होंगे या मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको भी कोई किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है और आप इसके लिए कोई ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए हुए नंबर पे या फिर एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।